वेलकम बैक बच्चों। आज का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला इसका होता है CaOCl2। केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अभी जैसे जैसे हम आगे आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको हम सब्सटेंस जो है कंसिडर करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर हम बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला के बारे में तो इट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, केमिकल नेम इसका क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने जैसा अभी बताया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है CaOCl2 है। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर आप पिक्चर्स देखिए, इस तरह से दिखाई देता है ब्लीचिंग पाउडर अगर पिल्स की फॉर्म में हो तो, है ना। टैबलेट्स की फॉर्म में हो तो इस तरह से है, ये पाउडर फॉर्म में। बहुत ही यूज़फुल सब्सटेंस है, कोई नॉर्मल सब्सटेंस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा यूज़फुल। ठीक है, आप देखिए। और ये वो प्लांट है जिसमें प्लांट मतलब ये जो इंडस्ट्री में ये जो मशीनरी है जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये पूरा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ऊपर से स्लेक लाइम डाला गया है, देख लीजिए। ये पार्ट है जहाँ स्लेक लाइम जो है इंसर्ट किया जाता है। ठीक है जी, और अंदर की तरफ जाता है। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आप देखिए कंपार्टमेंट्स, एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा कंपार्टमेंट। ठीक है, 4 कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग तरह से यहाँ पर ये स्लेक लाइम जो है अलग अलग तरह से प्रोसेस होकर अलग अलग कंपार्टमेंट्स में एंटर करता है और लास्ट में आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर जो है प्रिपेयर होता है। ठीक है जी, ओके। खैर, ये था, इसको हम बोलते हैं हेज़नक्लेवर प्लांट। ये हेज़नक्लेवर प्लांट वो प्लांट है जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको तैयार किया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है इसको हम बोलते हैं बैशमैन्स प्रोसेस। ठीक है, दिस इज नोन एज बैशमैन्स प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम से, ये है ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्राई स्लेक्ड लाइम से आपने क्या करना है, यू हैव टू पास क्लोरीन गैस। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको क्या मिलता है? यू गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। So I'm going to repeat it again. This is Bashmann's process. इसको हम Bashmann's process कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपको मैं बताऊँ। देखने में ये येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है, येलोइश वाइट पाउडर होता है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और वो उसका रीज़न होता है क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है ना वो उसका रीज़न होता है इसकी स्मेल के लिए। ब्लीचिंग पाउडर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उस स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्लोरीन गैस होता है। वो कैसे होता है वो आगे देखिए। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब भी आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको एक्सपोज करते हैं एयर में, व्हेन एक्सपोज टू एयर, क्या होता है एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है और साथ में रिलीज होता है क्लोरीन गैस।
ठीक है जी, Cl2 की फॉर्मेशन होती है। मैं रिपीट करता हूँ, जब कभी आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को आप हवा में छोड़ते हैं तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ ये रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए, और इस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो आपने पीछे देखा था कि इस येलोइश वाइट पाउडर की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जो मैंने आपको बताया क्लोरीन के कारण है। तो वो स्मेल जो है वो क्लोरीन के कारण है, और वो क्लोरीन जो है वो कैसे रिलीज होता है, इस प्रोसेस के कारण। ठीक है जी। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करती है, और साथ में क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए, इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेकिन आप कभी देखेंगे अगर ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो मिल्कीनेस जो है वो बड़े आराम से उसमें आप नोटिस कर सकते हैं। एंड क्यों होती है ये मिल्कीनेस? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड इनसॉल्युबल लाइम। ये मिल्कीनेस जो है वाटर में, ये किसके कारण होती है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड इनसॉल्युबल लाइम। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर को जब डिज़ोल्व करने की कोशिश की जाती है कोल्ड वाटर में तो मिल्कीनेस ऑब्जर्व की जाती है सोल्यूशन में। ठीक है, वो सोल्यूशन जो है उसमें आप मिल्कीनेस ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये मिल्कीनेस जो है इसका रीज़न होता है प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड इनसॉल्युबल लाइम। ठीक है जी। अभी तक देखिए आपने क्या पढ़ा? आपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ये आपने कुछ फोटोग्राफ्स देखी हैं कि किस तरह से दिखाई देता है। ये वो प्लांट है, वो मशीनरी है जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है। आगे आपने देखा कि प्रोसेस जिससे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम, ड्राई स्लेग लाइम में से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, प्रॉपर्टीज़ देखिए आपको मैंने बताया कि ये येलोइश वाइट पाउडर है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, और वो स्मेल जो है वो किसके कारण है? क्लोरीन गैस के कारण। और फिर वो क्लोरीन गैस के कारण जो आती है स्मेल, उसके लिए आप अगर आपको रीज़न देना हो तो वो रीज़न ये है, कहाँ से वो क्लोरीन? क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करती है, और इस प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरीन गैस की भी फॉर्मेशन होती है। ये हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर हमने डिस्कस किया। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए मैंने आपको बताया इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, और आपको मिल्कीनेस भी आप ऑब्जर्व करेंगे सोल्यूशन में, और ये मिल्कीनेस किसके कारण होती है? बिकॉज ऑफ अनरिएक्टेड इनसॉल्युबल लाइम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब भी आप किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये एसिड्स जो हैं ये डाइल्यूट एसिड्स हैं। ठीक है जी, ये डाइल्यूट एसिड्स हैं। तो HCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आपने HCl के साथ ट्रीट किया तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होगी। कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस, ऐसा ही आपने कुछ यहाँ पर देखा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आपने ट्रीट किया तो कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, वाटर बना और साथ में क्लोरीन गैस। दोनों ही केसेस में आपने एक चीज़ नोटिस किया, आपने डाइल्यूट एसिड के साथ, यहाँ पर दो डाइल्यूट एसिड्स के साथ ट्रीट किया है। एक जगह पर आपने HCl के साथ और एक जगह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, और दोनों ही केसेस में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी वाटर और क्लोरीन गैस। दोनों ही जगह पर वाटर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हुई। तो फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, जब कभी आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरीन गैस और वाटर की फॉर्मेशन जो है वो कॉमन होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो बननी ज़रूरी है, वो होती है एक पर्टिकुलर सॉल्ट। जैसे यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई, यहाँ कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
देखिए मैंने जैसा आपको बताया, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, ठीक है जी। और इससे पहले आपको याद होगा मैंने क्लोरीन गैस के बारे में भी ऐसा ही कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था क्लोरीन गैस जो है, देखिए कितने सारे यूज़फुल चीज़ें हैं क्लोरीन गैस के बारे में जो हमें पता है, ठीक है जी। तो क्लोरीन, आप पूछेंगे सर क्लोरीन और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या रिलेशन है, तो अभी तक तो आपको रिलेशन समझ आ गया होगा। आपने जब प्रोसेस को ध्यान से स्टडी किया तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर एयर के एक्शन के साथ क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर एसिड के साथ आपने ट्रीट किया तब भी क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो डेफिनेटली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और क्लोरीन का रिलेशन तो है ही है। तो रिलेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले कुछ पिक्चर्स देखिए। ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पर ये एक डैनिश स्विमिंग पूल के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर उसकी क्लोरिनेशन कर रहे थे, सॉरी उसको ब्लीच कर रहे थे, पानी की सफाई की जा रही थी। तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण 11 लोगों को अस्पताल जाना पड़ा है। आजकल ये नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। वुहान चाइना का एक प्रांत है, आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और एक समय पहले भी ये बड़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आप देख पा रहे होंगे, और उसका रीज़न था क्लोरीन गैस की लीकेज। देखिए ये तो मैंने यहाँ की जो है एक तस्वीर दिखाई, और बहुत सारी इस तरह की के एक्सीडेंट्स जो हैं, ये जहाँ पर क्लोरीन गैस की बात आती है तो क्लोरीन गैस जो है एक बहुत ही फैटल गैस है, ठीक है जी। तो इसको संभालना बहुत मुश्किल है, गैस है इसलिए इसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा माना जाता है कि क्लोरीन गैस को संभालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में स्टोर करें, ठीक है। तो जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग पाउडर में जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वो क्लोरीन ही है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ में लाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसमें जो एक्चुअल जो ब्लीचिंग एजेंट जो है वो क्लोरीन गैस होता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और जो ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे जो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जब क्लोरीन गैस उनमें से पास किया जाता है तो वो कलरलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो कलर्स जो जिन डाइस के कारण होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देती है क्लोरीन गैस, जिसके कारण वो कलरलेस हो जाते हैं। तो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर के लिए आप देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन। तो ऐसा माना जाता है कि क्लोरीन गैस को स्टोर करने का एक तरीका है, क्योंकि क्लोरीन गैस स्टोर करने में बड़ी मुश्किल है। इसको स्टोर करना, अगर लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसको गैशियस फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश करेंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसको ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश की जाती है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज। ओके, तो अब चाहे आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, दोनों ही केसेस में आपने देखा कि क्लोरीन गैस जो है रिलीज हो रही है। इसके अलावा अगर आप इसको इफ़ यू अलो इट टू एक्सपोज टू एयर, ठीक है, इफ़ यू अलो इट टू कीप, आप उसको ऐसे रख दें हवा में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है उस एक्सपोजर के कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और क्लोरीन गैस जो है वहाँ पर भी रिलीज होगा। यूज़फुल तो बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। मैं आपको इसके आगे बहुत सारी और चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन। भाई मैं आपको बताऊं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो रेवोल्यूशन आ चुका है ब्लीचिंग पाउडर के कारण। पहले ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी नई चीज़ों ने रेवोल्यूशन ला दिया, और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके कारण भी रेवोल्यूशन आ गया। इसके बारे में मैं बाद में आगे बात करता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वुड पल्प को भी ब्लीच करने के काम आता है ये। इसके अलावा कपड़ों को भी ब्लीच करने के काम आता है ये। इसके अलावा वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के काम आता है ये। इसके अलावा
डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है वाटर में। और इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर केमिकल है जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बनाने के भी ये काम आता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन सब चीज़ों में जब आप बात करते हैं, मेन जो ब्लीचिंग पाउडर में मेन जो सब्सटेंस होता है जो ये सारी चीज़ें करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम मानते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है जी। लेकिन नाम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का ही चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं फिर से बता दूं, it is used for bleaching cotton and linen, it is used for bleaching wood pulp, it is used for bleaching washed clothes, it is used to make wool unshrinkable। कैसे, मैं आपको बताऊं, वूल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करने के बाद जो है वूल जो है वो श्रिंकेबल नहीं रहता है, ठीक है, अनश्रिंकेबल बन जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसको वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म एक केमिकल है, आपको पता है, इसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एसिड इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। यहां पर ये इसकी प्रॉपर्टी भी है और ये इसका यूज भी है। आप देखिए, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अगर आप इनसफिशिएंट एसिड में, मतलब H2SO4 जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, H2SO4 के साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हैं, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में एसिड लेकर आप ट्रीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में HClO की फॉर्मेशन हुई, हाइपोक्लोरस एसिड। हम क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये HClO जो है इसको वी कॉल हाइपोक्लोरस एसिड। ये है HClO को हम हाइपोक्लोरस एसिड के नाम से जानते हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है मैं आपको बताऊं, क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरह से ऐसा हो पाता है, वो मैं आपको बता दूं। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एसिड, क्योंकि इनसफिशिएंट एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई इसको बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको, जब मैं ब्लीचिंग के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया कि ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड वूल, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो माना जाता है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है माना जाता है, ठीक है। तो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये किस तरह से यूज़ में लाया जाता है वो आप देखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ जो है बहुत सारे पर्पसेस के लिए किया जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, ये अनब्लीच्ड क्लॉथ है और इस अनब्लीच्ड क्लॉथ को अगर ब्लीच कर दिया गया तो आप देखिए डिफरेंस कलर में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अनब्लीच्ड है, ठीक है जी, और ये ब्लीच्ड है। डिफरेंस देखिए आप, ये देखिए, ये अनब्लीच्ड है और ये ब्लीच्ड है। आपकी बुक में भी कुछ ना कुछ तस्वीरें जो हैं दी गई होंगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके अलावा देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप तो बोलेंगे सर ये तो बड़ी ज़बरदस्त टी शर्ट है, देखिए, ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे। तो ये टी शर्ट्स का कलेक्शन नहीं है एक्चुअली, ये कमाल है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ये सारा जो आपको ये रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर के कारण। यहाँ पर एक आर्टिस्ट जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके देखिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप देखिए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में
इसको टेक्सटाइल ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग जो है फैब्रिक का किया जाता है, और क्या बोलते हैं इसको हम, वी कॉल इट टेक्सटाइल ब्लीचिंग। एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, उसमें क्या होता है, डीकलराइजेशन की जाती है रॉ टेक्सटाइल मटेरियल की, ठीक है जी। और उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का या ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, फैब्रिक इज डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन लिया जाता है, उसमें फैब्रिक को डाल दिया जाता है, जो भी फैब्रिक आपने यूज़ में लाना है, ठीक है। और दूसरा फिर क्या किया जाता है, उसमें उसको देन पास थ्रू डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। पहला पॉइंट क्या है, फैब्रिक इज डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, उसको सोल्यूशन लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, और उसमें उसको डिप कर दिया जाता है फैब्रिक को। फिर उस फैब्रिक को पास किया जाता है डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन से। फिर क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जब कभी आप ब्लीचिंग पाउडर और एसिड को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो उसमें क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है ना। या आपने पढ़ा कि वहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होनी चाहिए। तो वो जो क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज होगी, क्यों रिलीज होगी, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, फैब्रिक को ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन में डिप किया और फिर उसको डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन से पास किया। तो डाइल्यूट एसिड और ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन का रिएक्शन होता है, क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है, और वो क्लोरीन गैस जो लिबरेट होती है, इट ब्लीचेस द क्लॉथ, वो कपड़े को ब्लीच कर देती है, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय पासिंग द फैब्रिक थ्रू सम एंटी क्लॉर। फिर क्या किया जाता है, किसी एंटी क्लॉर से, जैसे सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन से उसको पास किया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है उसको हटाने के लिए किसी एंटी क्लॉर से इसको पास किया जाता है। और कौन से पॉपुलर एंटी क्लॉर हैं, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन। और लास्ट में क्या होता है, उस फैब्रिक को अच्छे से खूब सारे पानी के साथ धोकर उसको सुखा दिया जाता है, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया जाता है, फैब्रिक को सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में डिप किया जाता है, फिर डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। उस प्रोसेस में क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है जो कपड़े को ब्लीच कर देती है। अब एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस जब रिलीज़ हो रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। और ये दोनों सोल्यूशन जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं, एंटी क्लॉर, ओके। और फिर लास्ट में क्या होता है, फैब्रिक को अच्छे से धोकर सुखा दिया जाता है। तो आपने देखा कितने सारे तरीक़ों से हमने ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल जो हैं वो अभी अभी स्टडी किए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए, ब्लीचिंग पाउडर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी पिक्स हैं, हेज़नक्लाउड प्लांट में इसको बनाया जाता है, बैशमन्स प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लेक लाइम में से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसकी स्मेल जो है क्लोरीन की प्रेजेंस के कारण है। और क्लोरीन गैस इसमें रिलीज़ क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब आप थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करता है। यही क्लोरीन गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इसके स्मेल के लिए। पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठंडे पानी में, और जो पानी की मिल्कीनेस होती है इसके डिज़ोल्व होने के बाद, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टेड इनसॉल्युबल लाइम। एसिड्स के साथ आपने देखा जब आप रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट सोल्यूशन बनता है, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। सॉल्ट सोल्यूशन बनता है, क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि क्लोरीन गैस कोई नॉर्मल गैस नहीं है, बहुत ही डेंजरस गैस है, और इस गैस को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, फैटल है। तो इसको मैंने आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यूजेस हमने डिस्कस किए, और यूजेस के बाद हमने इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो यूज़ भी की जाती है इंडस्ट्री में, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ भी किया जाता है,
उसके बारे में मैंने आपको बताया। वो ख़ास बात क्या थी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कई इंडस्ट्रीज़ में, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं, कई इंडस्ट्रीज़ में इसको इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कई इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। मैंने पूरा इसके बारे में आपको बताया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक जो है वो डिस्कस किया, और मैंने आपको कुछ पिक्चर्स की हेल्प से बताया कि ब्लीचिंग कोई साधारण प्रोसेस नहीं है। ये देख लीजिए कितने सारी चेंजेस जो हैं वो आ जाती हैं, और आजकल इस तरह की ड्रेसेस जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आप समझ सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जिम्मेदार है। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की परेशानी होगी तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।